अस्सलाम वालेकुम, मैं सहर बाजवा एक और व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। तो बस सबसे पहले तो आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कुछ कुछ लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा नीड है। आज सुबह का मैं व्लॉग नहीं बना सकी, मोबाइल चार्ज नहीं था और मुझे पास के गाँव से वापस आई, तो फिर मैंने जो है वो दाल वाले जो हैं वो चावल बनाए, जो कि चनों की दाल के होते हैं। तो रेसिपी भी इसीलिए शेयर नहीं कर सकी क्योंकि बच्चे मोबाइल ही नहीं छोड़ते हैं, तो वो जो है वो मोबाइल चार्ज नहीं होता, और जब मैं कहीं गाँव में जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो अगर वीडियो बनाऊँ तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि पिक्चर्स नहीं ली जाती। तो ये दोपहर का टाइम था, घर में सब सो रहे थे अपने अपने कमरों में। उसके बाद जो है हस्बैंड के साथ बैठ के जो है राइस वगैरह मैंने खाए, और उसके बाद जो है शाम में बच्चे जो हैं वो मोबाइल ले गए बाहर जाकर के हमने ज़मीनों की वीडियो बनानी है। तो बस उनके 1-2 मैंने शॉर्ट्स जो हैं वो जो है यहाँ पर इसमें अपलोड कर दिए, क्योंकि बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा हिला रहे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा अपलोड नहीं किए। ये है सनसेट जो है, ये 2 दिन का व्लॉग है। तो सनसेट जो है वो हो रहा था, तो बच्चों ने थोड़ी उसकी वीडियो बनाई, और कुछ ये जो हमारे गाँव में सामने वाले घर हैं, तो ये वहाँ का थोड़ा-सा व्यू है। और ये बच्चे जो हैं गाँव के, ये खेल रहे हैं, और आपको पता है गाँव का माहौल इसी तरह होता है, बच्चे सब मिलकर खेलते हैं और दरख्तों वगैरह पे चढ़ते हैं। तो ये बस गाँव के कुछ बच्चे हैं जो कि मिलकर खेल रहे हैं। एक बच्चा साइकिल चला रहा है, और कुछ ये बकरियाँ जो आज़ाद घूम रही हैं, क्योंकि ये घास वगैरह खाती हैं। और जो बच्चे थे वो आइसक्रीम वाले को ढूंढ रहे थे, और आइसक्रीम वाला जो था वो हमारे घर की तरफ चला गया हुआ था, तो बच्चे उसको आवाज़ें दे रहे थे कि आइसक्रीम वाले अंकल हमारी भी सुन लें और हमने आपके हाथ से आइसक्रीम लेनी है। तो आखिरकार दूर से इशारे करने के बाद जो है वो आइसक्रीम वाले अंकल ने शायद उनकी सुन ली, और बच्चों ने फिर जाकर उनसे आइसक्रीम ली। ये सामने जो है घर सफ़ेद वाला, ये हमारा घर की दीवारें नज़र आ रही हैं। तो बस ये गाँव में इसी तरह के होते हैं ज़मीनें, और ये जो ज़मीनें आई थिंक इसमें अब कपास लगी हुई है, और ये जो सामने घास नज़र आ रही है ये इन-लॉज़ की ज़मीनें हैं, जो कि गैर आबाद हैं, क्योंकि यहाँ पर ना पानी का बहुत मसला है। ऊपर से जो ज़मीन है वो भी थोड़ी सी सेम वाली है, इतनी अच्छी ज़मीन नहीं है ठरी मीरवा की। तो बस इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं कि ज़मींदार लोग जो है ना वो ज़मीनों को ज़्यादा आबाद नहीं करते, जो आबाद हैं बस उन्हीं पे जो है वो फसल वगैरह लगा लेते हैं। तो फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, और ट्यूशन के बाद रात का टाइम था। रात को ये एक हस्बैंड के लिए गोलियां मैंने मंगवाई थी, क्योंकि उनके फुट में काफ़ी जलन होती है, क्योंकि उनको बीपी हाई वगैरह होता है। तो मुझे ये अच्छी लगी, तो ये मैंने एक 850 रुपीज़ की जो है ये एक उनके टैबलेट्स मंगवाए कि उनको जो रात को नींद सही आई। ये एक सेकंड डे शुरू हो चुका है, और मज़दूर लगे हुए थे, क्योंकि जो छतों का काम हुआ था तो उन्होंने वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह उतारनी थी, तो उनके लिए भी और घर के लिए भी जो है वो चिकन पुलाव बन रहा था। उसके बाद जो है मैंने सोचा आपको अपने गाँव का विलेज का जो है वो थोड़ा-सा टूर करवाऊँ, शॉर्ट टूर जो है। और वो जो है एक अपनी काम वाली जो हमारी मासी हैं, जो घर पे काम वगैरह करती हैं, तो क्यों ना मैं आपको उनका घर भी दिखाऊँ। तो ये बाहर जो है मेरे ससुर बैठे हुए हैं, ये हमारे घर के बाहर का कुछ इस तरह का व्यू है। ये उताक के बाहर है, और ये जो है मैं मासी के घर जा रही हूँ। ये जो है ना छोटी सी नहर है, जिसमें कभी भी पानी नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो पानी दिया ही नहीं है, इतना कभी आता ही नहीं है। इस वजह से जो है वो ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि जो ट्यूबवेल में डीज़ल वगैरह लगता है, तो फिर भी ये होता है कि फसल की जो कोई बचत होनी होती है, तो वो आपके जो है वो डीज़ल वगैरह पे और खाद बीज वगैरह पे ही पूरी हो जाती है। तो अब जो है ये मैं मासी का घर है, ये उसमें इंटर हो रही हूँ। मासी का घर छोटा-सा है पर बहुत अच्छा और साफ़-सुथरा है। ये उन्होंने मासी ने एक मुर्गी ली थी, मुझे देखकर उन्होंने भी मुर्गियाँ रखना शुरू की, और उन्होंने जो मुर्गियाँ उनसे बच्चे निकलवा भी लिए, और मैं सिर्फ़ वेट में ही रह गई हूँ कि मैंने भी मुर्गी के जो बच्चे हैं वो निकलवाने हैं। ये मासी का घर है, यहाँ पर एक मदानी पड़ी हुई है जिसमें लस्सी बनती है ना, तो इंशाल्लाह कभी ये भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि इसमें लस्सी किस तरह बनती है, क्योंकि हमारे घर में तो अब मशीनों से लस्सी निकलती है। ये मासी का छोटा-सा एक किचन है। मासी के घर में ये उनकी माज़ूर नंद है, और ये उनका एक बीमार जो है ये हस्बैंड जो लेटे हुए थे। तो मासी के घर में मैंने देखा कि एक जो है गुलहरी स्क्वायरल जिसको कहती हैं, उसका बेबी है वो 15 दिन से उनके घर में है, क्योंकि उन्हें दरख्त के नीचे से गिरा हुआ मिला था। तो उनका जो बच्चा है, उनकी जो बेटी है, जो सिंगल मदर है, तो उसके बेटे ने संभाला हुआ है, और ये उसको उसको फ़ीड भी करवा रहे हैं, और 15 दिन से वो इसी तरह जो है वो इंजेक्शन से खा पी रहा है, और इतना छोटा कि मैं उसको देख के हैरान हो गई कि इतना छोटा भी गुलहरी का बच्चा होता है, और वो कैसे 15 दिन से ज़िंदा है। उसका छोटा-सा एक इतना प्यारा घर बनाया हुआ था उस बच्चे ने। इस बच्चे का नाम आसिफ़ है, और ये गाँव का ही बच्चा है, और मेरे बेटे का भी दोस्त है, खेलते वगैरह भी हैं साथ में। पर ये सिंगल मदर है, उनका बेटा है ये, पर बहुत अच्छे से उसने ख़्याल किया हुआ है उस बच्चे का। तो मैं देख के हैरान हो गई, और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि इतना छोटे बच्चे की केयर करना, हमारे लिए इंसानों की केयर करना इतना मुश्किल होता है, और ये गुलहरी का इतने छोटा बच्चा जो 15 दिन से ज़िंदा है। फिर उसके बाद वो लोग मुझे अपनी बकरियाँ दिखाने लग गए। तो जब उन्होंने अपनी बकरियाँ दिखाई, एक बकरी मैंने उनको दी हुई थी, और एक बकरी हमारी
एनजीओ है, उन्होंने उनको दी हुई थी, तो वो उन बकरियों की स्टोरीज़ बता रहे थे और मैं बकरियों को उनसे क्या कुछ खिलाते हो जो सवाल-जवाब बकरी पूछ के रही थी बच्चे जो कि ज़्यादा, आप वो सुन लें। सॉरी बकरी दूध ज़्यादा देती है, इसमें क्या खिलाना चाहिए पता है? की खवाना चाहिए बकरी ਨੂੰ कि बकरी दूध ज़्यादा देवे? मेरे को अक्सर ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਥਲੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਪਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੇਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਤਿੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਚੋੜੀ ਚੋੜੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਪਾੜ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਡੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ उसके बाद जो मैं अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर की तरफ रवां दवां थी। घर भी हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे तो गांव में बहुत ज़्यादा घर हैं, पर जो मासी हैं उनको घर हम लोगों ने थोड़ा पास ही लेके बना के दिया हुआ है ताकि जो है उनको आने जाने में ज़्यादा मसला ना हो। तो ये वही खाली नहर है और ये गाँव का रास्ता है जो आगे घरों की तरफ जाता है। ये मामू वालों की हवेली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के यहाँ 3-4 मामू रहते हैं, तो सबकी अपनी अपनी हवेलियाँ हैं। ये उनका मुर्गा है जो कि बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर भैंसों को खाना खिलाते हैं और यहाँ पर पानी वगैरह पिलाते हैं भैंसों को। और जब धूप ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर भैंसों को रात के टाइम बांध देते हैं, जहाँ पर यहाँ पर 2-3 आदमी भी सोते हैं। ये जो है वो ताक वो बनी हुई थी, गैराज बना हुआ था, ये एंट्रेंस वगैरह बनी हुई है। यहाँ पर मामी ने सब्जियाँ लगाई हुई और ये उनका सहन वगैरह जिसमें हम रात को मैंने आपको अक्सर दिखाया है हम बैडमिंटन वगैरह जो है खेलते हैं। अब मैं अपने घर की तरफ रवां दवां हूँ। तो घर में तो ये है कि इस टाइम सब सो रहे होती हैं, दोपहर का टाइम होता है, गर्मी शदीद होती है इस वजह से। उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाई, कुछ ख़ास था नहीं। रात की चाय पी मैंने। जब रात की चाय पी तो फिर बच्चे जो है वो कमरे में अपना खेल कूद लगाए हुए थे। तो बस इंशाल्लाह मैं आपको और भी अच्छे व्लॉग बनाऊंगी, दिखाऊंगी। बस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, कोशिश किया करें, कमेंट कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।